Hello friends, my name is Aditya Singh from QKRP. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक टैली का यूटिलिटी लेके आया हूँ जिसमें आप टैली का एक्सेल टू टैली डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आप अपने सेल परचेज़ का जो डेटा हो जो आपका एक्सेल में आपने मेंटेन किया उसको आप इस यूटिलिटी के थ्रू अपने टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं और अपना वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास बल्क में डेटा है, आप एक्सेल में बल्क डेटा अपलोड करना चाहते हो टैली में, अगर आपके 10,000 5,000 1000 500 जितना भी आपके पास एक्सेल में मेंटेन किया हुआ डेटाबेस है और उससे आप अपना टैली में वाउचर क्रिएशन करना चाहते हैं तो इस यूटिलिटी के थ्रू आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या होता है, पहले एक आपको ये यूटिलिटी परचेज़ करनी होती है। उसके बाद आपको जैसे हम आपको एक फॉर्मेट देते हैं जिसमें आप एक्सेल का फॉर्मेट होता है जिसमें आपको डेटा को एंटर करना होता है। जैसे आप देख रहे हैं आपके सामने है, जैसे आपका परचेज़ का वाउचर है। इनकेस अगर आप परचेज अपलोड करना चाहते हैं और इसमें जैसे कॉलम वाइज आपका दिया हुआ ABCD करके कॉलम दिया हुआ जिसमें आपका डेटा आपको फिल करना होता है, जैसे कि स्टेट कोड, स्टेट नेम, GSTN नंबर, रिटेलर नेम, रिटेलर का एड्रेस, जो जैसे आपके पार्टी का एड्रेस हो गया या पार्टी नेम, आपका वाउचर टाइप क्या है। अगर आपने कोई स्पेसिफिक वाउचर टाइप बनाया हुआ है तो वाउचर टाइप भी डाल सकते हैं। इनवॉइस नंबर आप डाल सकते हो, इनवॉइस का डेट, प्रोडक्ट क्या है, HSN कोड, आपका क्वांटिटी क्या है, अमाउंट, CGST अमाउंट एंड ऑल। इसमें आपका जो है पार्टी का लेजर भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। इनकेस अगर आपके टैली में जिस पार्टी का लेजर नहीं है या आइटम नहीं है तो लेजर मास्टर भी क्रिएट हो जाता है। देन साथ के साथ आपका आइटम भी क्रिएट हो जाता है। अगर आइटम आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो आपका आइटम क्रिएट नहीं होगा, उसको अपडेट कर देता है, वो उस आइटम को अपडेट कर देगा। और लेजर मास्टर अगर आपका ऑलरेडी है उसके बाद वो डुप्लीकेट एंटर नहीं करता। ठीक है, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने यहाँ पे 3 इनवॉइसेस का डेटा लिया है, अब हम इसको कैसे चलाते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं हम यूटिलिटी लगाते हैं। पहले हम F12 करके आपका F12 TN F4 हमने यहाँ पे यूटिलिटी लगा दी। एक TDL होता है, TDL फाइल हम प्रोवाइड कराते हैं जिसके थ्रू आप ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको बस जाना है आपके इंपोर्ट डेटा पे जाना है, यूटिलिटीज़ में जाके इंपोर्ट डेटा जाना है। देन आप जाओगे, हमने ऑप्शन दिया वहाँ पे इंपोर्ट सेल एंड परचेज़, तो इंपोर्ट सेल एंड परचेज़ पे जाओगे। आपको अगर परचेज़ करना है आपकी लिस्ट ओपन हो जाएंगे। ये जो आपका लिस्ट ऑफ फाइल जो आप देख रहे हो, आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग फाइल, ये आपके जो फाइल दिखा रहे हैं ये हमारे टैली का जो लोकल फोल्डर है। जैसे टैली आप जिस फोल्डर में आपने इंस्टॉल किया, जैसे C ड्राइव में हमारी टैली इंस्टॉल है, इस फोल्डर में आपको एक्सेल का जो फाइल होता है वो आपको यहाँ पे रखना होता है। ठीक है, वहाँ से ऑटोमेटिक पाथ कॉन्फ़िगर हो जाता है और आपके पास यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आ जाता है। इन केस अगर आप चाहते हो कि आप ऑटोमेटिक अपने आप पाथ देना चाहते हो फाइल का तो वो भी दे सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे टैली के C ड्राइव में हमने रख दिया और यहाँ पे हमारा एक्सेल डेटा करके जो हमारी ये फाइल है एक्सेल डेटा है। ठीक है, एक्सेल डेटा हमारा ये एक्सेल का फाइल है जिसमें परचेज़ की 3 एंट्री है, उसको मैं अपलोड करूँगा। आप देखना कुछ सेकंड कुछ मिनट के अंदर आपकी ये तीनों एंट्री क्रिएट हो जाती है विद, अगर आप चेक करें, हम आपको यहाँ पे टैली में चेक करते हैं कि हमने लेजर नहीं बना रखा, कोई किसी तरीके का किसी पार्टी का लेजर नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने आइटम भी नहीं बना रखा, कोई भी आइटम नहीं है, कोई हमने आइटम नहीं बनाया। ये ऑटोमेटिक एक्सेल से आइटम और लेजर मास्टर को क्रिएट कर देगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। इंपोर्ट डेटा पे जाते हैं, सेल इंपोर्ट परचेज पे जाते हैं, अपना फाइल सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, किस सीट में है वो आपको डिफाइन करना है। सीट नंबर क्या है, आपका सीट क्या है। जैसे आपका सीट है यहाँ पे परचेज़, ठीक है, इसका नाम परचेज़ है तो हम यहाँ पे रीनेम करके परचेज़ ले लिया, कॉपी किया और यहाँ टैली पे डाल दिया, यहाँ पे परचेज़। ठीक है, इंपोर्ट फ्रॉम आइटम मास्टर, अगर एक्सेल से आप चाहते हो आइटम क्रिएट हो जाए तो यस कर दो। अगर कोई मिसमैच है तो उसको इग्नोर करने के लिए इसको यस कर दो, एंटर कर देंगे। एंटर करते ही आपका जो है ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा और आपको एक लॉग फाइल ओपन हो जाता है जिसमें आपको मैसेज देता है कि ऑलरेडी पोस्टिंग योर वाउचर, वाउचर नंबर एंड डेट। 3 वाउचर आपको ऑलरेडी परचेज की पोस्टिंग हो गई है। ठीक है, इससे आप देख सकते हो कि आपका वाउचर क्रिएट हो गया। आइए हम चेक करते हैं कैसे वाउचर क्रिएट हुआ। आपने देखा कुछ सेकेंड में ही वाउचर क्रिएट हो गया।
अब हमने जो वाउचर क्रिएट का डेट डाला था, कब डाला था हमने, अगस्त में डाला, 1 अगस्त 2020। ठीक है, अब हम चेक करते हैं यहाँ पे एंट्री चेक करते हैं, DSS करके जाते हैं, परचेज पे जाएंगे। अब हम आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 इनवॉइस हमने यहाँ पे 3 इनवॉइस डाला था एक्सेल में। ठीक है, वो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया तीनों इनवॉइस। जैसे आपने देखा DSG करके जो कंपनी थी उसके पार्टी ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया, टैली का आइटम ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया, क्वांटिटी हो गया, रेट एंड कैलकुलेट करके आपका प्रॉपर इनवॉइस परचेज का इनपुट हो, सप्लायर के इनवॉइस नंबर जो आपने प्रोवाइड किया था, डेट क्या है वाउचर डेट, वो आपका वाउचर डेट और आपका सप्लायर इनवॉइस का डेट आ गया। इसके साथ साथ आप जितने भी वाउचर, जैसे तीनों वाउचर आप देखोगे तो इस तरीके से क्रिएट हो जाता है, लोकल हो या आपका IGST परचेज हो, उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम सेल का भी डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। सेल को डेटा इंपोर्ट करने के लिए क्या करना होता है, सेम वैसे ही हमने फॉर्मेट दिया हुआ है, डेटा को जो भी आपके पास डेटा है उसको आपको डेटा को पुट करना है। यहाँ पे आपको पार्टी, जो भी पार्टी के डिटेल्स है या अलग कोई पार्टी है या जो आइटम अलग है, तो इस तरीके से आपको, जैसे मान लो अभी हमारा आइटम यहाँ पे अलग है या पार्टी वगैरह सब कुछ डिफरेंट है, और हमारा IGST भी है और लोकल भी है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे सेल बनाते हैं। अब सेल के लिए हम फिर वैसे सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, और इसमें जाते हैं आपका यूटिलिटी पे जाएंगे, यूटिलिटीज़ एंड इंपोर्ट डेटा। सेम हम यहाँ जाते हैं इंपोर्ट सेल परचेज, फिर से वही एक्सेल पाथ को हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपका डेटा है। ठीक है, सिलेक्शन के लिए आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या सीट लेंगे, अब जिस सीट में आपका सेल का डेटा है वो हम सीट लेंगे। जैसे हमारा सेल नाम से सीट है जो एक्सेल में बना हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और टैली में पेस्ट कर दिया, क्योंकि एग्जैक्ट हमें देना होता है, तो अगर टाइप करने में स्पेस वगैरह आ जाता है तो मिसमैच या फाइल को रीड नहीं कर पाता वो। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। दैन आप उसके बाद एंटर करेंगे और ये दोनों ऑप्शन को यस करेंगे और एंटर करेंगे। ऑटोमेटिक आपके कुछ ही मतलब 3 एंट्री के लिए आपने देखा मुश्किल से 10 सेकंड लगे आपके, 10 से 15 सेकंड में, और आपकी बल्क की एंट्री यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। जो जैसे क्रिएट होती है उसका आपको यहाँ पे दिखा देता है कि आपके ये वाउचर क्रिएट हो गए। ठीक है, इस तरीके से क्रिएट हो जाते हैं। अब हम जाके चेक करते हैं, अब हम इसको चेक करते हैं। फिर वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, DSS, जैसे हम स्टैटिस्टिक देखते हैं, DSS पे जाएंगे। हमने देखा सेल की एंट्री हमने डाली थी, 3 एंट्री डाली थी, अगस्त की डाली थी, 1 अगस्त की, और आपकी 1 अगस्त की 3 एंट्री जो पार्टी क्रिएट नहीं थी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, अग्रवाल जनरल स्टोर, इस तरीके की जो पार्टी है उसके ऑटोमेटिक आइटम भी क्रिएट हो गया एंड उसकी एंट्री भी होगी। इनवॉइस नंबर मैनुअल रखोगे, अगर आप जो एक्सेल में इनवॉइस नंबर दोगे वो ऑटोमेटिक इनवॉइस पे आ जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसीजर है आपका, जो सेल परचेज किया वैसे ही आपको सेल की एंट्री हो जाएगी। तो ये यूटिलिटी हमारी सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, और आज के टाइम में मैक्सिमम लोग एक्सेल यूज करते हैं और एक्सेल में डेटा अपना मेंटेन करके रखते हैं, और बल्क में एंट्री होती है। जैसे आपने देखा होगा अमेज़ॉन, स्नैपडील और फ्लिपकार्ट की जो एंट्री है, या जिसकी एंट्री ज़्यादा होती है, जिसके सेल के इनवॉइसेस ज़्यादा बनते हैं, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो कि एक दिन में अपना 10,000 भी डेटा और 15,000 का डेटा भी विद इन मतलब कुछ सेकेंड, कुछ मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर अपना 10,000 का एंट्री जो है यहाँ टैली में पुश कर सकते हैं और एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। हमने और भी यूटिलिटीज़ बनाई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बैंकिंग से रिलेटेड यूटिलिटी लेके आऊँगा, जिसमें आपकी एक्सेल टू डेटा अपलोड होगा टैली में, जो आपकी बैंक का डेटा है, पेमेंट रिसिप्ट का जो भी आपके डेटा होता है एक्सेल में, उसको आप अपनी बैंकिंग की एंट्री कर सकते हैं। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, इसके साथ साथ हमने ई कॉमर्स वेबसाइट्स, जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट होते हैं उनके लिए भी हमने डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें आप जैसे फ्लिपकार्ट का है या अमेज़ोन का हो गया, जो सेल आप अमेज़ोन का जो अमेज़ोन का सेल होता है या उसकी डेबिट नोट होते हैं, पेमेंट सेटलमेंट होती है, उनसे रिलेटेड भी हमने यूटिलिटीज़ बनाई हुई है। वो भी हम आपको वीडियो के थ्रू आपके पास लेके आएंगे। अगर आप यूज करोगे तो आपको बेनिफिट होगा और आपको ज़्यादा हेल्प होगा बिजनेस में। ठीक है, एंड मैं ये चाहूँगा कि आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ या आपको डेमो देखना हो
या कोई सजेशन या फीडबैक हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे जो एड ऑन्स हैं या टैली से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं हम आपको डे टू डे आप देते रहें और आप अपडेट्स रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।